अब हम लोग को पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं? तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कैसे कंपाउंड बनता है हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। ठीक है, जैसे H2O है, CO2 है, NH3 है, CH4 है, जो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, उस वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कंपाउंड्स which are formed by sharing of electrons, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर का कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। हम लोग जस्ट किसी एग्जांपल दे, बहुत सारे एग्जांपल किए हैं। ठीक है, जैसे NH3 हो गया, शेयरिंग से बना है, H2 हो गया जो शेयरिंग से बना है, CH4 हो गया शेयरिंग से बना है। ठीक है, ETC, CO2 हो गया, सभी जो भी कंपाउंड है जो शेयरिंग से बना है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम लोग को जानना है कोवेलेंट कंपाउंड में प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। अब हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होता है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स होता है वो तो स्ट्रांग होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो वीक होता है। इसको समझते हैं हो सकता है। तो फोर्स विदिन द मॉलिक्यूल, विदिन द मॉलिक्यूल is strong, but the force between the molecules is weak। इससे क्या मतलब होगा कि इसे मान लीजिए कि आप समझते होंगे, जैसे ये हम लोग CO2 बनाए, क्या बनाए? CO2 बनाए, तो CO2 हम लोग कैसे बना लिए? कार्बन था, ऑक्सीजन था, या ऑक्सीजन था। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 6 था। तो कार्बन का नंबर कितना था? 6 था। कितना है? 2 और 4, ऑक्सीजन कितना था? 8 था। तो कितना जाएगा आपका? 2 और 6। तो कार्बन का ऑक्सीजन कितना का शेयरिंग करेगा? 2 का। और ये ऑक्सीजन कितना शेयरिंग करेगा? 2 का। ये कार्बन 2 देगा। ठीक है, तो इसके पास बचा कितना? ऑक्सीजन के पास 2 शेयरिंग कर दिया, बचा कितना? 4। 2 का शेयरिंग करे बचा कितना? 4। ठीक है, तो इसका कंप्लीट हो गया 8, इसका कंप्लीट हो गया 8, इसका कंप्लीट हो गया 8। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो ऐसे बना है बॉन्ड, 2 का शेयरिंग में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 का शेयरिंग में डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, ऑक्सीजन का। ठीक, कहने का मतलब क्या है? क्या कहा है स्टेटमेंट कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स हो जैसे CO2, इसके अंदर में इसके पीछे फोर्स स्ट्रांग है, इसके पीछे फोर्स स्ट्रांग है, लेकिन ऐसे ही CO2 जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको आपस में जो है वो वीक है। जैसे ये एक CO2 मॉलिक्यूल है, एक और CO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल्स है और ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में आपस में इंटरेक्शन है वो बहुत ही वीक है। एक ये मॉलिक्यूल्स है और एक ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन है। ठीक है, वो बहुत ही वीक होता है। यहाँ पर कोई भी चार नंबर तो है नहीं जो इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर तो स्ट्रांग फोर्स होता है, लेकिन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब 2 अलग मॉलिक्यूल मतलब 2 अलग अलग जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है। अंदर अपने आप में क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फोर्स है स्ट्रांग,
इसमें भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ऐसे एक और मॉलिक्यूल होगा उसके और इसके बीच में जो फोर्स क्या होगा वो वीक होता है। ठीक है, पहला बात हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्यों ऐसा होता है, ये लिख सकते हैं क्यों ऐसा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। मेल्टिंग मतलब मालूम है क्या होता है, क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना मेल्टिंग होता है। बॉइलिंग मतलब लिक्विड से गैस में बदलना, जो हम कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो क्यों कम होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो बहुत कम होता है। समझते हैं इसको अच्छे से होता है। पहले इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ये क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स था वो अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है। जैसे मान लीजिए CO2 का भी आप ये CO2 है, एक और CO2 है। ठीक है, माने बहुत सारा CO2 है, इसके बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। ये जो इंटरेक्शन है क्या इसके बीच में बहुत ही वीक होगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है बहुत वीक होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होता है। अब जब आपस में पकड़ा ही नहीं है कोई किसी को, क्या होगा, उसको मेल्ट करना या बॉइल करना क्या है, आसान है। मेल्ट करना मतलब क्या करना है, आपको सॉलिड से लिक्विड बदलना है। तो जब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। तो जब आपस में एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं तो उसको दूर करना भी क्या है, आसान है। तो कम टेम्परेचर पे दूर किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट में वैसे ही है, कोई लिक्विड है, अब कोवेलेंट बॉन्डेड है वो, तो आपस में इंटरेक्शन क्या है, वीक है। ठीक है, तो उसको बॉइल करना मतलब कि गैस के रूप में बदलना है, मतलब सेपरेट करना उसको क्या है, आसान है। कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो बॉइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ जा रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, they are poor conductor of electricity, they are poor conductor of electricity। अब देखिए, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये आयन तो होता नहीं है इसमें, ना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है और ना आयन होता है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल ये लिख देते हैं इसका हम लोग, क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है इसको लिख देता बस बता। तो बिकॉज they do not contain ions और फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना इसके पास आयन होता है। इसके उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तीन प्रॉपर्टी, तो कितने प्रॉपर्टी हुए, पहला प्रॉपर्टी इसका हो गया क्या, कि जो है इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या था, बहुत कम होता है। और कम होने का रीजन क्या है, कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। तीसरा है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। और क्यों पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड के पास ना कोई आयन होता है और ना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ना आयन है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं कर सकता है। थैंक यू।